तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 136 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर एक मास्टर अपीयर होता है जो कि वहां पर मार्शल एम्परर क्लैन के सोल्जर्स को मार पीट कर वो तलवार लेकर वहां पर से चल पड़ता है, जबकि हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर अपनी स्पेशल डिमोनिक कार्ड को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को हाइड करता है और उसका पीछा करता है और कहता है आज ये बंदा कौन है, मुझे ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसी वजह से मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। तो वहां पर सामने जाने के बाद एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहां पर जाकर वो गायब हो जाता है। तो हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर कहता है कि लगता है कि ये बंदा जहाँ पर कुछ सीक्रेट रस्तों को जानता है, ये अंडरग्राउंड में कहां पर जा रहा है। तो वो सीढ़ियां उतरते हुए उसके साथ वहां पर नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो वहां पर आने के बाद एक मोड़ मुड़ने के बाद वो देखता है कि वहां पर वो बंदा गायब हो चुका है, क्योंकि उस बंदे ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा रखा था। असल में वो एक लड़की होती है। तो वो लड़की अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतारती है और कहती है कि ये तलवार तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है, आज तो यहाँ पर मजा आ गया। तो हमारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक लड़की है जिसने मास्क लगाया हुआ था। फिर साथ ही वो कहता है कि ये जगह अंदर से तो काफी ज्यादा बड़ी है, चलो आगे जाकर देख कर आता हूँ। और इसी के साथ हीवन डिस्ट्रॉयर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो एक रूम के अंदर तीन लोग बैठे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। हीवन डिस्ट्रॉयर कहता है कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो वो आगे बढ़ता है उनकी बातें सुनने के लिए। तो एक कहता है कि यार कब तक हम लोग यहाँ पर चुप कर बैठे रहेंगे, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम लोग यहाँ पर इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। तो उनका एल्डर उनसे कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी यहाँ पर हमें चुप कर रहना पड़ेगा जब तक कि यहाँ पर मार्शल वर्ल्ड के दूसरे मार्शल आर्टिस्ट अपनी तैयारी पूरी नहीं कर लेते, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लोग बस अपनी अलायंस को डिसॉल्व करके कहीं पर जाकर छुप नहीं गए, बल्कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि हमारी म्यूरियम अलायंस के जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे के सारे दोबारा राइज करेंगे और दोबारा से यहाँ पर मार्शल एम्परर क्लैन को हराकर हमारी म्यूरियम अलायंस का ही राज होगा। तो वो सभी लोग वहां पर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक कहता है कि इसका मतलब यह है कि जो रूमर्स वाकई में सच है, मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी अपीयर हुए हैं जो कि म्यूरियम अलायंस का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो वो बंदा उसे कहता है कि हाँ ठीक है, जबकि उनमें से एक कहता है कि क्या क्यों ना हम लोग शावलिन से जाकर बात करें, शावलिन के लोगों ने अपने दरवाजे पहले ही बंद कर लिए थे फाइट स्टार्ट होने से पहले ही। तो एल्डर उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि शावलिन से बात करने का कोई फायदा है, शावलिन के लोग कभी भी यहाँ पर हमारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि शावलिन की फोर्सेस इस वक्त पूरी तरह से इंटैक्ट है और उन लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, जिसकी वजह से इस वक्त जितने भी मार्शल एम्परर क्लैन के लोग हैं उनकी नजर भी शावलिन के ऊपर है। अगर शावलिन के लोगों ने कोई छोटा मोटा भी कदम उठाया तो उसके बाद शावलिन टेंपल भी बर्बाद हो जाएगा और हम लोग अपनी वजह से यहाँ पर शावलिन को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसी वजह से चुपचाप यहाँ पर बैठे रहते हैं और वेट करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी बहुत सारे नए मार्शल मास्टर्स निकल कर आएंगे, मार्शल मास्टर्स जो कि यहाँ पर आकर दोबारा से मार्शल एम्परर क्लैन से फाइट करेंगे और उनको हरा देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर राइज करेंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड में छुपे हुए हैं, लेकिन वो सभी लोग मार्शल एम्परर क्लैन के इस राज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और कभी ना कभी वो लोग दोबारा से यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो हमारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर उनकी सारी बातें सुन रहा था और काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि अभी भी यहाँ पर हमारे काफी सारे म्यूरियम के लोग हैं जो कि छुप कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर का वो जज्बा मरा नहीं है। वो लोग फाइट करना चाहते हैं, मार्शल एम्परर क्लैन को हराकर यहाँ पर दोबारा से म्यूरियम अलायंस को लेकर आना चाहते हैं। जिन लोगों को इस बात का पूरा भरोसा है कि म्यूरियम अलायंस के एल्डर्स दोबारा से राइज करेंगे और वो सारे के सारे दोबारा वापस आएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मैं भी यहाँ पर यही चाहता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। और साथ ही वो कहता है कि शावलिन का क्या चक्कर है, इन लोगों ने यहाँ पर शावलिन के बारे में क्यों बातें की, तो क्यों ना मैं शावलिन में जाकर देखूं। तो हीवन डिस्ट्रॉयर वहां पर से शावलिन की तरफ चल पड़ता है। क्या है शावलिन के बारे में ये बातें क्यों हो रही हैं, और रास्ते में से यहाँ पर काफी सारी बातें पता चलती हैं, यानी कि वो बहुत सारी ऐसी बातें सुनता है जो कि उसके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा नई होती हैं, और साथ उसे यहाँ पर काफी कुछ नई बातें पता चलती हैं मार्शल एम्परर क्लैन के बारे में कि उन लोगों ने यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, क्योंकि म्यूरियम अलायंस के लोग पूरी तरह से छुप चुके हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग बाहर निकले तो उन्हें एक एक करके मार दिया जाए। इसी वजह से उन लोगों ने पब्लिक के सामने एक अनाउंसमेंट की जो कि उनके मार्शल एम्परर की तरफ से थी। मार्शल एम्परर क्लैन के जो मास्टर मार्शल एम्परर है उसने एक अनाउंसमेंट करवाया कि यहाँ पर जितने भी मास्टर्स हैं उन सभी को माफी दे दी गई है। हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर वहीं पर खड़ा होकर वो सारी की सारी बात सुन रहा था और उसके अंदर स्पेशली नाम मेंशन किए गए थे, और उन नामों के अंदर सबसे ऊपर जो नाम था वो हीवन डिस्ट्रॉयर का था। और वहां पर कहा गया कि जितने भी म्यूरियम अलायंस के जितने भी पावरफुल मास्टर्स हैं उन सभी को माफ कर दिया गया है। मार्शल एम्परर ने उनको माफ कर दिया, उन्हें छुप कर रहने की जरूरत नहीं है, वो लोग बाहर आकर आम तरह से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, उन्हें बस यहाँ पर हमारे मार्शल एम्परर क्लैन के सामने घुटने टेकने होंगे। तुम्हारा हीवन डिस्ट्रॉयर कहता है कि देखो तो जरा कमीने कहीं के मुझे भी यहाँ पर माफी दे रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर इनकी माफी चाहिए, बल्कि हम तो इनसे माफी मंगवाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर वहां से फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। नैनजैंग के करीब बाई रिवर के पास जब वो पहुंचता है और कहता है चाहे यहाँ पर कितनी बार इस रिवर को देख लूँ ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर से काइफैंग में जाऊंगा और वहां पर सीधा शावलिन में जाऊंगा। फिर साथ ही हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर वहीं
वहीं पर खड़े होकर उस नदी को देखना शुरू कर देता है क्योंकि पानी काफी सा खूबसूरत लग रहा होता है। फिर साथ ही साइड के ऊपर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पर एक गुंडा होता है जो कि उस लड़की को तंग कर रहा होता है और उसके सामने जो लड़की होती है वो लड़की वही होती है जो मास्क लगाकर वहां पर से उसने तलवार ली थी और हमारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर उसका पीछा करते करते वहां पर गया था। तो वो लड़की जो होती है उस बंदे के साथ बहस कर रही होती है और उसे कहता है कि तुम कमीने मार्शल एम्पर क्लैन के कमीने घटिया लोग हो, तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। तो ह्यूमन डिस्ट्रॉयर कहता है ये तो वही लड़की है, लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रही है। तो वो गुंडा उसे कहता है कि लड़की जितना मर्जी यहाँ पर स्ट्रगल कर लो, अगर तुम्हारी स्ट्रगल मुझे ज्यादा पसंद आए तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी कंकूबाइन बना लूंगा और तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। तुम्हें यहाँ पर कम से कम ये तो पता चले कि मार्शल एम्पर क्लैन के साथ पंगा लेना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही वो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं 3rd फ्रेग्रेंस मास्टर हूँ नाइनफोल्ड हॉल का आयरन हॉर्स डिवीजन से, हीनान मार्शल किंग एस्टेट से। तो वो उसे अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि अपने इस हस्बैंड का नाम याद कर लो क्योंकि आज के बाद से तुम्हें यही नाम सिर्फ याद रहने वाला है। तो हमारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर जो होता है वो सारी बातें सुन रहा था और कहता है कि बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, तो क्या ये लड़की इसका मुकाबला कर पाएगी। तो वो लड़की जंप करते हुए आगे बढ़ती है, उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बंदा बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसी वजह से वो उस लड़की के ऊपर पूरा प्रेशर डाल रहा होता है। तो ह्यूमन डिस्ट्रॉयर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की यहाँ पर इसको इतनी आसानी से हरा पाएगी, तो क्या मैं वहां पर जाऊं, जाकर उसे बचाऊं। तो इसी के साथ साइड के ऊपर से कुछ लोग भागते हुए आते हैं, तो 2 लोग वहां पर आते हैं और आकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर कहता है कि ये क्या, ये दोनों तो जाने पहचाने लगते हैं। तो वो दोनों ऑर्थोडॉक्स पास्ट के कमांडिंग स्क्वाड डिप्टी कमांडर किंग यून ही और साथ में गू यून शेंग होते हैं, यानी वो दोनों नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के ही मास्टर्स होते हैं। और वहां पर आने के बाद से कहता है कि यंग लेडी क्या तुम ठीक हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और हमारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है देखो तो जरा इन दोनों ने अपने स्किल्स को भी इनहेंस कर लिया और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। जबकि वो बंदा जो होता है यानी वो ठग जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस लड़की को बचाने की कोशिश मत करो क्योंकि ये लड़की मेरी है और तुम लोग यहाँ पर मार्शल एम्पर क्लैन के साथ पंगा तो नहीं लेना चाहोगे। जबकि वो दोनों से कहते हैं कि कौन सा मार्शल एम्पर क्लैन, हम लोग किसी मार्शल एम्पर क्लैन को नहीं जानते और अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है अपने ऊपर तो फिर फाइट करके दिखाओ। और इसी के साथ ही वो कमीना ठग जो होता है वहां पर हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ ही अपना ब्लेड उठाता है। जैसे ही वहां पर उनके ऊपर अटैक करने लगता है, ह्यूमन डिस्ट्रॉयर वहां पर बीच में पहुंच जाता है। वहां पर आने के बाद उसके पेट में जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से वो गुंडा जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो ह्यूमन डिस्ट्रॉयर उनके सामने अपीयरेंस देता है, तो वो दोनों जो होते हैं उसे देखते पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो हमारे ग्रैंड कमांडर हैं, ग्रैंड कमांडर यहाँ पर वापस आ गए। तुम्हारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर कहता है कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग इस तरह से हैरान होकर क्यों देख रहे हो। और दोनों वहां पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे ग्रैंड कमांडर कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। जब किसी के साथ ही वो थक जो होता है फिर से वहां पर से निकल कर आ जाता है और कहता है कि ये बंदा कौन है। इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी नोबल बॉडी को स्क्रैच करने की। जबकि वो लड़की भी चलाकर उसे कहते हैं कि सर अपने पीछे देखो। और हमारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। जब वहां पर से एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी जो होती है वो उस लड़के की बॉडी के अंदर से होती है, यानी उस गुंडे की बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। हमारा ह्यूमन डिस्ट्रॉयर जो होता है ग्राउंड के ऊपर पाँव मारकर आसपास की सारी एनर्जी को सोख लेता है। वो क्योंकि नेचर ऑफ स्वॉर्ड को यूज कर सकता है तो वो नेचर के अंदर से हवा की पावर को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी को खींच लेता है। और ये देखने के बाद उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ग्रैंड कमांडर पहले से भी ये सब कुछ कर सकते थे या फिर अभी उनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर जो होता है उस गुंडे से कहता है कि अब क्या तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो या फिर तुम्हारी बस हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 136 का एंड होगा और नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब उसको एक्सप्लेन करेंगे।